Hello, guys. Myself is SK Sir, and I bring you for you challenge your understanding. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। सिंस ये चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग से है तो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिटेल्ड है। इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, मैं पढ़ के समझाता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सॉल्व करूँगा कि कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय फॉर श्योर। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ना, बस इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। ये बेसिक का फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आता है ना, तो इसका आंसर निकालना feasible है। The only thing that it involves is lot more calculation, proper diagram of that free body। और दो बॉडीज हैं, एक छोटा एम मास है, एक बड़ा एम मास है। तो मैं ब्रीफ में पहले पढ़ता हूँ फिर सॉल्व। तो ये बोलता है कि एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, स्लाइड कर सकता है पैरेलल स्पेस में एंड बी विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। मिडिल में एक रेल लगाया गया पैरेलल जो कि फ्रिक्शनलेस रॉड सी है। तो फिगर में देखोगे तो ये ए और बी ऐसा रेल बनाया गया इंक्लाइंड प्लेन पर, और उसके बीच में एक ये सी रॉड है जो फ्रिक्शनलेस है, दैट बियर्स लाइक रिंग डी। और यहाँ पे छोटा सा रिंग डी लगा हुआ है जिस रिंग की हेल्प की वजह से वो स्लाइड करने वाला है। द रॉड डज नॉट टच द वेज। तो ये जो रॉड है वेज को टच नहीं करता है, मतलब ये ऊपर वाले जो रेल से ऊपर है और सी वाला जो है वो डाउन साइड है। तो पैरेलल के बीच में, तो इसका मतलब है कि ये वेज का कांटेक्ट है वो रॉड से नहीं है, और रॉड स्मूथ है, उसके रिंग से स्ट्रिंग कनेक्ट किया जाता है। फिर आगे लिखता है लाइट एंड एक्सटेंसिबल कॉर्ड अटैच्ड विद द रिंग रन्स थ्रू द होल इन द वेज विदाउट टचिंग इट। उसी रिंग से एक ऐसा स्ट्रिंग आता है और इस पुली से पास होते हुए ऐसा इस ब्लॉक को हैंग करता है। ओके, एंड फर्दर इट सेज देन रन्स आइडियल पुली के ऊपर से निकलता है, फाइनली एक एम मास के ब्लॉक को टच करता है। और जो कि वर्टिकल, ये जो फेस है ये वर्टिकल है, वर्टिकल है, या फिर डायरेक्शन का भी बहुत अच्छा यूज किया है। सो कैन स्लाइड ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ द वेज विदाउट फ्रिक्शन। तो ये इस पे स्लाइड कर सकता है, टच में है, और वो भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द रेल्स इज म्यू। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है। आगे लिखते हैं इनिशियली द सिस्टम इज हेल्ड मोशनलेस, पहले इसको पकड़ के रखा गया एंड देन रिलीज कर दिया गया एज यूजुअल। क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और ब्लॉक किसको बोला गया है? ये स्मॉल एम मास का जो है ये ब्लॉक है, और ये जो बड़ा सा है ये कैपिटल एम मास का है, दैट्स कॉल्ड वेज। तो स्मॉल एम का निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपने को जी ले लेना है। तो ये क्वेश्चन है। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, एज आई टोल्ड कि ये एफबीडी बनाने का है, प्रॉपर एफबीडी बनेगा, और उस प्रॉपर एफबीडी में सारे फोर्सेस आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, फिर एफ इक्वल टू एम जैसी इक्वेशन आएगी, उसका यूज करनी है। तो असल लेंथी एक्सप्रेशन है, तो लिख रहा है। सो अगर इसको 2D में ड्रॉ किया जाए और लेट से ऐसा बोला जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैपिटल एम का बनाते हैं, कैपिटल एम का, बड़े वाले ब्लॉक। तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए अपने को कि सपोर्ट के लिए एक इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं 2D में, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है, ये सपोर्ट के लिए। और इसके ऊपर वेज रखा गया है। वेज कैसा रखा गया है उसमें कुछ इस तरह की कहानी है। अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूँ, करने की कोशिश करूँ, तो कुछ तो इस तरह से। और छोटे स्क्रीन में बनाया है क्योंकि बोर्ड में अपने को स्पेस की जरूरत है, तो इसलिए ऐसा बना दिया। पुली वाला पोर्शन यहाँ पे था, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ था ऐसा, और स्ट्रिंग एक ऐसे पास करके जा रहा था, और एक स्ट्रिंग अपना ऐसा था। तो अगर इसमें हम फोर्सेस को शो करें और फोर्सेस को ड्रॉ करने की कोशिश करें, सिंपल हैंड से ही ड्रॉ कर देता। तो लेट्स से कि इसके जो फोर्सेस अपने को दिखने वाले हैं, कैपिटल एम का एक फोर्स इधर आएगा जिसका नाम होगा टी। लेट्स एज्यूम कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी,
और ये परपेंडिकुलर जाएगा, एक टी यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होगा टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग इस रिंग से कनेक्टेड है और रिंग रॉड से कनेक्टेड है और ये फ्रिक्शनलेस है। तो इसमें यू नो जो टेंशन रहेगा वो रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा। टेंशन रॉड के अलावा नहीं जा सकता क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और स्लो मूव कर रहा होगा जो भी है। तो 90 डिग्री पर ये चलेगा। तो टी यहाँ से आ गया, एक टी यहाँ पर आ गया, और क्या रहने वाला है और समझ लेते हैं। सिंस ये डाउन साइड सेलेक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन अपना अपवर्ड जाएगा, फ्रिक्शन अपना अपवर्ड जाएगा। स्टैटिक काइनेटिक वो भी केस अपने को एनालाइज करना रहेगा। मोर ओवर यूल फाइंड कि इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। तो mg को हम लोग दो कंपोनेंट में भी दिखाएंगे, जैसे कि अभी अब मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि इसका mg प्रॉपर्ली डाउन साइड लग रहा होगा। एंड यूल फाइंड कि ये जो ए और बी रेल्स थे उस पर एक नॉर्मल रेशन देंगे n, एक नॉर्मल रेशन दिया। ये एफबीडी बनाया जा रहा, बहुत छोटा सा फिगर बनाया मैंने, लेकिन फोर्सेस इन प्रॉपर डायरेक्शंस में और प्रॉपर नाम से जा रहे हैं। एक टेंशन स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक वर्टिकल डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड्स, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द inclined plane, and it's acting on the range. Since it will have a tendency to slide downside, so friction will be in the along the upwards to the incline. Apart from this, ये जो है ना, ये इसके कांटेक्ट में रहेगा तो एक नॉर्मल रेशन और देगा। और ये जो नॉर्मल रेशन का अपना पुराना फंडा कैसा कि वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर चलता है, तो इस पर एक नॉर्मल रेशन अपने को ऐसा मिलने वाला है ये। तो लेट्स से इस नॉर्मल रेशन का नाम हम लोग एन डैश दे देते हैं। एक एन डैश एक्ट करेगा, एक एन एक्ट करेगा, एक एमजी, एक टी, एक दूसरा वाला टी, एक फ्रिक्शन। दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कैपिटल एम ब्लॉक या वेज जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर ट्रैवल करेगा तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन ने पूछा कि स्मॉल ब्लॉक का या ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। तो सिंस ये अगर डाउन साइड अगर सिलेक्ट करेगा, अगर करेगा, तो उस केस में आप पाओगे कि ब्लॉक को भी उसके साथ चलना पड़ेगा। मोर ओवर स्ट्रिंग में मूव करने के चांसेस नहीं है, तो रिलेटिव मोशन नहीं आएगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल। इट्स सेइंग कि कैपिटल एम और स्मॉल एम के एक्सेलरेशंस आइडेंटिकल रहने वाले हैं। तो बेसिकली अपने को ए निकालना है, तो ए निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ए निकालने से पहले अपने को ये कंपोनेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कर लेते हैं। एन परपेंडिकुलर ही है, ये टी परपेंडिकुलर है, तो टी और एमजी के एक जैसे कंपोनेंट जाएंगे, एन के अपने अलग जाएंगे। तो अगर सारे कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे दिखाऊं अलग से, देन यू विल रियलाइज कि इस डायरेक्शन में आएंगे हमारे पास, ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है। अगर और प्रॉपर्ली बनाया जाए ऐसा, इधर लगने वाले फोर्सेस में आएगा टी प्लस एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन, सो इसलिए इस वाले टी का भी अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये जो एन डैश है, एन डैश का भी एक कंपोनेंट लगेगा, तो वो थीटा पे जाएगा, तो वो अदरवाइज जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ माइनस एन डैश cos थीटा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एन डैश का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो एंगल थीटा बनेगा, तो cos थीटा आएगा, उसका रिवर्स वर्जन में माइनस लगा देगा, तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स इधर जाएगा। अच्छा, न केवल टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स है, ये सारे फोर्स है, और इधर एक फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। दूसरा, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स के नाम पर आप पाओगे कि इधर आएगा आपका एन, और डाउन साइड अपने को मिलेगा एक टी, डायरेक्ट वाला टी, प्लस टी प्लस एम जी, कैपिटल एम जी चल रहा है, cos थीटा। और साथ ही साथ एक एन डैश का कंपोनेंट आएगा। सी, एन डैश का कंपोनेंट इधर cos थीटा गया था, इधर sin थीटा गया होगा, तो एक नीचे और भी आएगा जिसका नाम होगा एन डैश sin थीटा। आई टोल्ड यू कि इस क्वेश्चन में कैसा है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बट आइडिया वही है। अच्छा, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि n की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो n आने वाला है ये तो मोशन होने वाला नहीं है। n मस्ट बी इक्वल टू t, और इसको t को अगर एक साथ असेंबल कर लेंगे तो आएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस mg cos थीटा
प्लस एन डैश साइन थीटा। ये नॉर्मल रिलेशन एक्टिंग मतलब वेज हो जाएगा। मोरोवर फ्रिक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन की वैल्यू इस वाले नंबर से अगर बड़ी निकल गई तो उस केस में ये स्टैटिक रहेगा अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और अदरवाइज एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट करने वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन को देख लेते हैं। तो अपने को दो टर्म्स कंपेयर करने पड़ेंगे। एक आएगा टी प्लस, ये पूरा लिखता हूं मैं, तो दिस इज रिटन एज टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एन डैश कॉस थीटा। अगर ये नंबर लेस देन आया किससे? एफ मैक्स से। एफ मैक्स आ जाएगा म्यू एन। उस केस में एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? जीरो। इफ दिस implies a equal to zero। ये समझा क्या? That means friction is sufficient enough not to slide this wedge downside। तो ए नहीं आने वाला है। However, अगर ये inequality रिवर्स कर दी जाए, उस सिचुएशन में ड्राइविंग फोर्स will become more than the friction opposing force, hence the entire system has to go downside। तो ये दो केस रहेंगे और उसको अपने को हैंडल करना रहेगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी अपने को लगेगा क्या? टी और एन डैश। तो टी और एन डैश अपने को निकलेगा स्मॉल एम के एफ बी डी से, स्मॉल एम के एफ बी डी से। तो स्मॉल एम का एफ बी डी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम के एफबीडी में क्या क्या लगने वाला है? अच्छा, स्मॉल एम का एफबीडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाने से बेटर है कि हम लोग बना लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। देन वो पुराने फंड है कि कैपिटल एम एक्सेलरेटिंग होगा या नहीं होगा, वो सारे केसेस पे डिपेंड करेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्सेलरेटिंग वाला केस है, फिर इको जीरो नॉन जीरो रख लेंगे जैसी सिचुएशन आएगी। तो इस पे स्मॉल एम पर जो लगने वाले फोर्सेस होंगे उस पे अगर एक टेंशन आएगा टी, उसका अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, isn't it? And that n dash will be coming like this, n dash। Apart from all this, this will be pseudo acting, assuming कि a अभी एग्जिस्ट करता है और a की वैल्यू जीरो के केस में जीरो डालेंगे, नॉन जीरो के केस में नॉन जीरो डालेंगे। तो a ऐसा आपका डाउन साइड था, तो इसका इनवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में pseudo लगाएंगे। ये आपका pseudo फोर्स है m छोटा m into t। अब इस छोटे m इंटू ए के कंपोनेंट्स करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। वी नो की एंगल थीटा ही है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक वर्टिकल चला जाएगा, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है फिगर, सो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बेटर है। इधर आएगा एम ए कॉस थीटा और ऊपर चला जाएगा एम ए साइन थीटा। ऑफ कोर्स लेंगे, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। तो सिंस क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा तो इसको स्पेस बोरो करते हैं और आगे ले चलते हैं। ना यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। सिंस ये रिलेटिवली मूव नहीं करेगा तो हमारे पास इक्वेशंस के नाम पर है t प्लस एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, वन रिलेशन, एंड एट द सेम टाइम दूसरा रिलेशन भी है। दूसरा रिलेशन है एन डैश का, तो एन डैश टर्न आउट टू बी एम ए कॉस थीटा। तो पहला केस तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं जिसमें ए जीरो है, राइट, और फिर ए नॉन जीरो, दोनों केस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस वन, जो मैंने वहां पे लिख दिया है, ए इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हुआ तो यहाँ से टी और एन डैश की वैल्यू अपने को मिलता है। तो t का वैल्यू अपने को दिख के आया कितना? mg, एंड n डैश का वैल्यू दिख के आया कितना? जीरो। नाउ ये दोनों वैल्यूज को इस वाली कंडीशन में रखते हैं और पता करते हैं कि म्यू क्या होना चाहिए, सो दैट वी विल गेट कंडीशन कि किस म्यू के लिए ये मूव नहीं करने वाला है। सो t के प्लेस पे mg रख देते हैं। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस रिलेशन नाउ टू मेक श्योर कि म्यू की वैल्यू हम इस कंडीशन के लिए निकालते हैं। जैसे t की वैल्यू स्मॉल mg रखेंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल mg प्लस
स्मॉल एम जी के साथ आएगा साइन थीटा, वो थीटा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा इज अ गिवन नंबर, राइट। तो स्मॉल एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस एन डैश जीरो इज लेस देन म्यू इंटू एन। अच्छा, एन डैश जीरो था, एन जीरो नहीं था, एन वो बड़ा सा नंबर है, उस बड़े से नंबर पे भी वैल्यूज रख देता है, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू प्लेस करता तो आएगा स्मॉल एम जी वन प्लस कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम जी कॉस थीटा माइनस और प्लस एन डैश विल बिकम जीरो। तो ये वो केस है म्यू की कंडीशन का जिसमें स्लाइडिंग नहीं होती है और ये रेस्ट रहने वाला है। इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि जो म्यू की वैल्यू है दैट बेसिकली सेइंग कि म्यू इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस नंबर, है ना। सो इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और सिंपलीफाई कर देते हैं, तो ऊपर से अपने को दिख क्या रहा है एम प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई दिस होल नंबर, राइट। इसमें अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज एम प्लस कैपिटल एम जी cos थीटा, आई एम टेकिंग cos थीटा कॉमन, सो ये टर्म उसके साथ एसोसिएट कर दिया है, प्लस एम जी। लुक केयरफुली, जी अननेसेसरीली इन्वॉल्व है तो जी को कैंसिल आउट किया जा सकता है। दैट मीन्स वी केम टू नो अगर म्यू की वैल्यू बड़ी है एम प्लस कैपिटल एम जी, जी को कैंसिल कर दिया गया है तो हटा देते हैं, इस साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कॉस थीटा प्लस एम। अगर ये कंडीशन है म्यू की तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, जीरो। दैट मीन्स दिस सिस्टम इज नॉट गोइंग टू मूव। सो स्मॉल एम का भी एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो हम रेस्ट क्लिक करेंगे। तो ये केस वन है। अब एग्जिस्ट करेगा केस नंबर टू जिसमें अपने को इस इनइक्वालिटी को फ्लिप करना है। तो अगर उस इनइक्वालिटी को फ्लिप करेंगे तो कितना आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पार्ट क्लियर। केस नंबर टू के लिए इसी स्लाइड को मैं इधर लेके आता हूँ सो दैट वी कैन यूज दिस एवरी डे एज वेल एज वी कैन यूज दिस इक्वेशंस एंड वी कैन आंसर कि क्या आएगा, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, सो विल सी इट। नाउ इस वाले पोर्शन को यूज करते हैं। सी केस नंबर टू, केस नंबर टू के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस टू। केस टू में ए हमारा नॉन जीरो है। ए हमारा नॉन जीरो तभी बनेगा जब ये इक्वेशन हमारी फ्लिप हो जाएगी। तो ये इक्वेशंस थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, सो अगर मैं इनको रीराइट कर सकूं। हाँ, तो अब देखो कि उस केस में ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो अब आएगा कंडीशन टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा minus n dash cos theta, this minus f, now this f, the minus f is minus mu n is equal to capital M into A. Look at carefully, this equation was for the capital M activity, right? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये कम बढ़ गया तो टोटल फोर्स माइनस एफ इक्वल टू ए एम ए, तो फोर्स इक्वल टू एम ए हमने लगा दिया और ये एज्यूम किया जा रहा है कि म्यू अब इससे छोटा है, क्योंकि अगर म्यू बढ़ा रहा है तो फिर जीरो वाला केस था ना। इस पर्टिकुलर केस में फिर से वैल्यूज रखते हैं। अब देखो कि टी की वैल्यू हमको ये रखनी पड़ेगी, एन डैश रखना पड़ेगा, ये थोड़ा और लेंथी रहने वाला है। तो टी के प्लेस पे रखते हैं, इससे आएगा स्मॉल एम जी माइनस एम ए साइन थीटा इनटू साइन थीटा, अभी केवल टी की वैल्यू रखी थी, प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस एन डैश इज एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस म्यू इंटू एन। भाई साहब बड़ा लेंदी है, तो एन में भी अभी टी और एन डैश आने वाला है,
तो उसको अगर मैं लिखूं म्यू विद इन ब्रैकेट एन के प्लेस पे वो सब कुछ आ रहा है टी प्लस टी कॉस वन प्लस टी इंटू वन प्लस कॉस थीटा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ टी का प्लेस पे लिखना होगा अपने को ये नंबर हिंदी वाला नंबर क्या था एम जी माइनस एम ए साइन थीटा दैट वाज टी and it was multiplied with 1 plus cos theta, isn't it? As per this thing, plus capital MG cos theta minus and sorry plus है तो plus and dash की वैल्यू ये आएगी MA, so that turned out to be MA cos theta into sin theta. Sin theta is because of that thing, that is stuff. I hope you are able to connect it. This whole stuff and this whole stuff is equal to MA. कोर्स ये लेंदी दिख रहा है बट एज सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ए निकालना है अपने को, बस वही हमारा आंसर है और वो इसके काउंटर पार्ट वाले मेरे को इंडिकेट कर रहा होगा। अब यहाँ से ए कलेक्ट कर लेते हैं, ए काम हो रहा है और नॉन ए वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है एम जी साइन थीटा पहला वाला टर्म, दूसरे वाले के साथ ए उसको सेट इसे दे देंगे प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा दूसरा टर्म विदाउट ए वाला, इस ए को भी उससे लेके जाएंगे माइनस म्यू एंड यू विल फाइंड दिस टर्म एम जी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस cos theta and there is another term called mg cos capital mg cos theta. These are the terms that does not involve a is equal to all the terms that involve a. कैपिटल एम में ऑलरेडी उधर था, अब यहाँ से देखो पहला टर्म जब ए को इन्वॉल्व किया तो ये था, तो उधर जाके बनेगा प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक ये था उससे जाएगा तो बनेगा एम ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ए कैपिटल वाला है स्मॉल वाला है, एम को एक बार चेक करना पड़ेगा, ये आया कहाँ से था। सो एम जी साइन थीटा के बाद एन डेश आया था, एन डेश स्मॉल एम है, सो ये स्मॉल एम है, so that will become plus small m a cos square theta। और आगे बढ़ते हैं म्यू के टर्म के साथ में ये वाला टर्म आएगा तो माइनस माइनस वुड हैव बीन प्लस, उस साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का म्यू स्मॉल m इंटू ए इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब ये है ना, बहुत पेशेंस चाहिए और आई होप कि आपका पेशेंस मेंटेन है, बीच में ऐसा गिव अप नहीं करने का। इतना होने के बाद अभी भी एक टर्म बाकी होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर आता है ये एक टर्म बचा हुआ है एम ए साइन थीटा कॉस थीटा टाइप का, सो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मेक श्योर ये माइनस था, ये पूरा म्यू के अंदर है राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस किया गया है तो ये माइनस के साथ आएगा इधर और उस साइड जाने में प्लस हो जाएगा, तो प्लस म्यू एम a cos theta sin theta। Now we are very close to the answer by now। बस एक टर्म और प्रॉपरली समझना है, लिखना है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से लिखता सी, यहाँ पर आप लोग जी साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन रहा है स्मॉल m प्लस कैपिटल M विद इन ब्रैकेट जी साइन थीटा और एक इधर से टर्म है ये वाला, इसमें से अगर कुछ कॉमन हो सके तो अच्छी बात है, माइनस म्यू एम जी, इसमें एक टर्म है माइनस म्यू स्मॉल एम इंटू जी और माइनस म्यू, उन दोनों में अगर हमको जी कॉस थीटा कॉमन लें तो आप समझ पाओगे कि जी कॉस थीटा कॉमन लेने से क्या बन रहा है। सो एक और टर्म आ रहा है जिसमें जी कॉस थीटा कॉमन है, उम्मीद है कि आप करेक्ट कर पाओगे, दैट इज कैपिटल एम और कैपिटल एम आएगा जी कॉस थीटा के साथ इधर से माइनस म्यू आएगा, म्यू इंटू स्मॉल एम, कुछ तो ऐसा है चलेगा। सो दिस डिवाइडेड बाई एक ही टर्म हो गया, एक ही टर्म हो गया, इसके दो टर्म्स थे, एक टर्म अलग कर दिया, एक इसके साथ सब्स्टिट्यूट किया, एक इसके साथ सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लुक एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एक m है और ओवरऑल a कॉमन है, तो हम ओवरऑल a कॉमन ले लेते हैं।
एक बार ओवरऑल ए कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एम, बिल्कुल मिलेगा। ये नंबर और ये नंबर आप एसोसिएट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से अपने को मिलेगा कितना, 1। तो ये आएगा स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम। इसमें से आप ध्यान से देखो, एक टर्म आएगा म्यू एम ए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का एक प्लस का, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन रहा है माइनस म्यू इंटू एम, ये कॉमन हो चुका है, इंटू साइन थीटा। तो ये इस साइड आया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से a निकालना है और ये न्यूमरेटर बन जाएगा, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको कुछ और बेटर वे पे लिख सकते हैं क्या, वो एक बार चेक कर लेते हैं। एनीवे, इसी फॉर्मेट पे ही छोड़ देते हैं। ओके, सो इतना लेंथी कैलकुलेशन है। इसे डिवाइड करने से पहले एक बार ग्लास दे देते हैं। और तो अब हम लोगों ने क्या किया, पूरा ग्लास कुछ ऐसा है कि एक वीडियो बनाया है कैपिटल एम का, उसकी दो इक्वेशंस लिखी अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। फिर एक छोटा सा वीडियो बनाया स्मॉल एम को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बनाई, इक्वेशंस लिखी। म्यू जब इससे छोटा था तो एक्सेलरेशन 0 आया, म्यू जब इससे बड़ा है तो फिर ये कंडीशन है, यहाँ पर है। यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार रीचेक करने की जरूरत है। सो अपने क्या किया कि इसमें सारी वैल्यूज यहाँ से डिपोजिट की, एक माइनस का करेक्शन भी ऑब्जर्वेशन में आया है और वो मैं कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली आंसर मैच करे अपना। यहाँ पर माइनस म्यू जी का ये जो टर्म है, ये वाला टर्म जो हमने यूज किया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ये टर्म, इस टर्म में एक माइनस का करेक्शन आइडेंटिफाइड है, तो करता है और रिस्ट परफेक्ट जा रहा है। तो कैसा रहा कि माइनस म्यू एम जी वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ से माइनस म्यू इसमें भी एंट्री लेगा, तो बनेगा माइनस म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा। अगर हमने कैच कर लिया पॉइंट तो बेस्ट है, बाकी फिर उसके लिए म्यू उधर ट्रांसफर किया, प्लस माइनस का प्रॉपर ख्याल रखा है। अच्छा, इसके बाद उसका करेक्शन का पॉइंट यहाँ पे भी गिरा होगा, सो दैट मीन्स इसके साथ क्या रहेगा, ये माइनस म्यू एम ये भी रहने वाला है, तो ये टर्म भी करेक्ट कर देता हूँ मैं। ये बनेगा अपना माइनस म्यू कैपिटल एम माइनस म्यू स्मॉल एम। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट दिस a वैल्यू, a इज इक्वल टू, वो टर्म नीचे आएगा और यहाँ पर आप चाहो तो ये माइनस को बाहर निकाल लो और म्यू बाहर निकाल लेते हैं और m प्लस एम कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा m प्लस कैपिटल M एज ए कॉमन, और यहाँ से अपने को दिख रहा है g साइन थीटा। ना अगर ये m प्लस एम कॉमन लिया है आपने तो ये माइनस वर्जन इसके साथ आया होगा म्यू के साथ, तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और एक और टर्म रहेगा माइनस म्यू एम इंटू जी छोटा वाला एम डिवाइडेड बाई दैट होल नंबर इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस म्यू एम साइन थीटा। Now this is going to be the acceleration expression। अच्छा, इससे g को बाहर भी निकाल सकते हैं। This is going to be the lengthiest expression, है ना, for acceleration, और ये तभी आएगा जब when mu has to be smaller than that thing, which is m plus capital M into sin theta divided by small m plus capital M cos theta, और क्या था प्लस एम। तो अगर म्यू इससे छोटा रहा, तो अगर म्यू कम बड़ा तो वो स्लाइड करके आएगा, और म्यू अगर इससे बड़ा रहा तो स्लाइड नहीं करेगा, उसके से अपना आंसर 0 हो जाता है। तो ये इसका डिटेल्ड एनालिसिस है, मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा, मैंने पूरा ट्राई किया और लास्ट तक आंसर निकाला, दोनों केसेस को हैंडल किया। अब ये इट्स योर ड्यूटी कि इसको एक बार खुद से सॉल्व करो, खुद से इक्वेशंस बनाओ और देखो कि क्या एग्जैक्टली सेम आंसर मैच कर पाते हो। इट विल इंश्योर कि तुम्हारा कैलकुलेशन एबिलिटी अच्छा है, प्रिसीजन अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, और बाकी BD वाला पॉइंट है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो लेन दिस क्वेश्चन वी कंप्लीटेड। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।